रखो यहाँ पे बैग, जाओ किचन में, सिंक भरा है बर्तनों से, निकलो, चलो जाओ धो। नई मुसीबत, मैडम जी को कमरा चाहिए। और कुछ हो ना हो फायदा, 15 दिन के लिए मेरी तो कामों से जान छूटी। मैं तो इसी बात की खुशी है सर। तुम्हारी तो दिली मुराद बराई, तुम तो वैसे ही जान छुड़ाती हो काम से। सही कह रही हैं आप। मेरा काम होना चाहिए, आप करें वो करे, जो भी करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। काश नहीं, अब कोई शिकवा नहीं, अब सिर्फ सब्र और बर्दाश्त करना है। ए लड़की, तुम अभी तक बर्तनों के सामने खड़ी हो, अरे हंडिया नहीं चढ़ानी क्या? तौबा है, किस कदर सुस्त तुम, क्या करोगी? दिन भर का काम। ये लो, ये गोश्त पका लेना। अच्छा जी। और सुनो, जब हांडिया पका लो ना, अपने चचा के कपड़े भी धो लेना, बाहर वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। ठीक है। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या खड़ी टस में बाहरी हो, ड्रामेबाज औरत। दादी ने कुछ नहीं सिखाया क्या? मनहूस मारी। आज इतने दिन बाद मेरी याद कहाँ से आ गई? जो दिल में उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हंसी आती है मुझे कभी कभी ये सोच के कि तुम्हारी मेरी मोहब्बत सिर्फ डायलॉग की हद तक ही महदूद रह गई है। जैसा मेरे सच को डायलॉग मत सुन, जो मेरे दिल में होता है मैं वही करता हूँ। चलो, अब इतना सच बोल रहे हैं तो एक और सच जल्दी से बोलो। कॉल किस लिए किया? क्योंकि मशल है यहाँ पर। अगर तुम्हारी ये फजूल बातें खत्म हो गई हो तो मैं बात करूं या रखूं फोन? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं वैसे ही कह रही थी। तो अब बताओ क्यों कॉल किया? सब खैरियत है? क्या मतलब फोन क्यों किया यार? मैं तुम्हें बगैर किसी वजह के फोन नहीं कर सकता क्या? कर तो सकते हो, असूलन करनी भी चाहिए, लेकिन इतने अरसे से तुमने की नहीं तो मुझे लगा शायद ये रस्मो रिवाज अब खत्म हो चुका है हमारे बीच। तो तुमने तो मुझे जैसे बहुत फोन कर लिया ना यार। हम कब तक इसी तरह लड़ते रहेंगे? हम बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे। तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तुम शायद नोटिस नहीं करते, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक करने की आशा। फिर भी पता नहीं, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, और नहीं होता मुझसे तो तुम कर देते हो। खैर छोड़ो इन बातों का। मैं तुम्हें ये कह रहा था कि मशल तुम्हारी तरफ आई हुई है, प्लीज तुम उसका ख्याल रखना, बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह। अब आए ना असल बात पर। मैंने तो पहले ही कहा था, ये कॉल आई आज मुझे सिर्फ मशल की वजह से, वरना मुझे कौन कॉल करता है? प्लीज यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो मेरी बीवी बनने वाली है, मैं चाहता हूँ तुम मिशेल का उसी तरह ख्याल करो जिस तरह मैं करता हूँ। मेहमान बना के तो रखा है उसे अब हमने, और तुम क्या चाहते क्या हो मुझसे? क्या उसके पीछे अपनी जान दे दूं मैं? फिर हो जाएगी खुशी तुम्हें? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि उसको मेहमानों की तरह रखो, मुलाजमा की तरह नहीं। और मुझे उम्मीद है कि तुम जो कह रही हो वही करो। ओह, थैंक यू सो मच। आपने इतना भरोसा किया है मुझ पर, पता नहीं ये एहसान में कैसे उतार पाऊंगी। Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm good.
रहा है। लगता है आप किसी फंक्शन पे जा रही हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे मेरी फ्रेंड रहती है, उसकी बर्थडे पे जा रही हूँ। अच्छा, काफी सोशल हैं आप। जी, मुझे सोशल लाइफ काफी पसंद है। See you. Hello. काम तो मैं अपने घर में भी करती थी, लेकिन अपने घर के काम और दूसरों के घरों के काम में बहुत फर्क होता है। उन लोगों ने तो मुझे बिल्कुल नौकरानी बना कर रख दिया। सारा दिन काम कर कर के थक गई हूँ, जिस्म दुखने लगा है, मगर किसी को मेरा जरा सा भी एहसास नहीं। ये क्या बदतमीजी है बुरहान? अरे, अब तो तुम हमारे घर आ गई हो। अब तो आप अजीब ही नहीं है। क्यों? तुम्हें कोई हया शर्म है कि नहीं? मैं यहाँ अपनी मजबूरियों की वजह से आई हूँ और तुम उसका फायदा उठा रहे हो। अरे क्या हो गया? प्लीज करो कुछ। कहाँ जा रही हो? चाचा जान। क्या हुआ? जब बशर मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? चाचा जान, मैं किचन में थी, मुझे नहीं पता बुरहान कब आया वहां पे। ये आके खड़ा हो गया, हाथ पकड़ने लगा, बदतमीजी कर रहा था। क्षमा क्षमा। क्या मुसीबत है? कई बार मैंने तुम्हें कहा है अपने बेटे पे नजर रख। इसने फिर मशल को तंग किया। तो ये इसके पास लेने क्या गई थी? चाची जान, मैं तो हटा घूमने लगी थी, पता नहीं ये कब आया है, हाथ पकड़ने लग गया, बदतमीजी कर रहा था। झूठ बोल रही है। ये हर दफा मुझ पर इल्जाम लगाती है। झूठी मक्कार। अरे बकवास न कर, उल्टे हाथ कर दूंगा। मैं तेरी सारी करतूतें जानता हूं। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, अगर अब तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दबा हो जाओ। दिमाग खराब करती है। अशल बेटा, तुमने खाना खाया? बस कर दे हमदर्दियां। जाके तैयार हो, रिश्ता देखने के लिए भी जाना है। मुझे नहीं जाना रिश्ता विश्ता देखने। तुम्हें शौक है, तुम खुद जाकर देख लो। मेरा दिमाग खराब मत करो। फसादन, कुटनी कहीं की, आते ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू करा दिया तूने। कितनी एहसान फरामोश है तू। हमने तुझे रहने के लिए जगह दी और तूने ये किया। सब तेरा इतना ख्याल रखते हैं। अगर बुरहान ने कुछ कह दिया था तो तुम मुझे बताती ना। फट दौड़ी चाचा को शिकायत लगाने के लिए। चाची जान, मैंने उन्हें कोई शिकायत नहीं लगाई, मैं तो भाग रही थी, वो आ गए। हाँ। इतनी तुम पारसा और नेक थी तो करने क्या गई थी उसके पास? नामहरम मर्द है वो तुम्हारे लिए, या फिर बहुत शौक है तुम्हें मर्दों से हमदर्दियां समेटने का? ड्रामे बॉस, तस्वे बहाना बंद कर। मुसीबत कहीं की। चल दफा बर्तन धो, चल मनहूस। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जैसे मैं लोग चाहती थी आप लोग बिल्कुल वैसे। सुरैया भी आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। जी, हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। जब से बिस्मा की पिक्चर देखी है मुझे बेहद पसंद आई है। बस आप लोगों के हालात ही कुछ ऐसे रहे कि मुलाकात ना हो सकी। जी, वो एक्चुअली मेरी सास की डेथ हो गई थी, इसलिए। बेटा, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो? अंकल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं अमेरिका मूव हो जाऊँ। अरे, जब अपने मुल्क पाकिस्तान में इतना अच्छा पैकेज मिल रहा हो, सब कुछ हो, तो फिर अमेरिका क्यों शिफ्ट हो रहे? एक्चुअली इसके भाई भी बाहर होते हैं वहाँ, और इसकी बहन कनाडा में है। इसने स्टडीज भी वहीं से की हैं।
तो इसीलिए इसका ये प्लान है। हाँ माशाल्लाह बेटा, जरूर जाओ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है तुम्हारा। फर्दर आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। हम घर जाएंगे, बड़ों से मशवरा करेंगे, फिर आपको बता देंगे फोन करके, ठीक है? जरूर, इंशाल्लाह। आइए चाय पीते हैं, आइए प्लीज। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की थी तो तुमने उसे खींच के थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? हद होती है बदतमीजी की भी। रमशा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। हाँ, तो मैं इस घर का फर्द हूँ और ना ही मुलाजमा, क्योंकि मुलाजमा के भी कुछ हुकूक होते हैं। है तो यहाँ बस एक बोझ हूँ जिसे सब जबरदस्ती उठा रहे। यार मशल, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ही ले आऊं। नहीं रमशा, ये लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं तो मेरे अपने ही। और तुम्हारे पास आने से इन लोगों की बेइज्जती होगी और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। तुम बस उन्हीं की फिक्र करना। ये बात मेरे ज़हन में भी आई थी, इसलिए मैं खामोश रही। लेकिन ये भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है कि वो जैसा चाहे तुम्हारे साथ सलूक करे और तुम खामोश रहो। अच्छा, फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम फौरन हाशिर भाई को बताओ। रमशा, मेरे पास ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। कौन यकीन करेगा मेरी बात पे? हाशिर भाई तो करेंगे ना? पता नहीं। रमशा, मैं फोन रखती हूँ, शायद कोई आ रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर बुरहान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो? लोग ठीक कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। मैंने हाशिर का अभी सोचा और उनकी कॉल आने लगी। यूं लगता है उनके दिल के तार मेरे दिल से जुड़ने लगे। लेकिन मैं हाशिर को क्या बताऊं? अगर बुरहान के बारे में कुछ बताया तो? जी, मैं दरअसल जी एक मैं कुछ देर बाद आपसे बात करता हूं। जी शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मशल बेटा, क्या तुम यहां सो रही थी, कमरे में नहीं? चाचा जान, मैं तो यही। बिस्मा, बिस्मा, भाई मैं तो ये समझ रहा था कि तुम अपनी बहन बिस्मा के कमरे में सोती हो। जी अबू। बिस्मा, भाई ये यहाँ क्यों सो रही है? मुझे क्या पता, उसका दिल कर रहा होगा या अम्मी ने बोला होगा उसे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारी माँ का, बावली हो गई है वो, हद होती है। ले जाओ इसे अपने कमरे में सुलाओ। बेटा तुमने खाना खाया या नहीं? जी चाचा जान, मैंने खा लिया था। ठीक है, जाओ अपनी बहन के कमरे में सो, तुम ही ख्याल रखा करो इसका। आजा मशल। अरे जाओ जाओ, शाबाश बेटा, जाओ। हद हो गई। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सब कोई मसला ना हो गया फिर बुरहान तो बिस्मा को कॉल करनी चाहिए। लेट जाओ। हेलो, किससे बात करनी थी आपको? किस तरह बात कर रही हो यार मुझसे? मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस वक्त कॉल आने की वजह कुछ और है। गलत भी हो सकती हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताओ मशल कहाँ है? एक सेकंड। उसे खुद बता दो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई मारपीट नहीं कर रहा और अब तुम आराम से सोने जा रहे हो, नहीं तो नींद नहीं आएगी। उल्टा है। हेलो मशल, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरा फोन भी नहीं आंसर कर रही थी।
जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम सो कहाँ रही हो? बिस्मा के पास है? जी जी बिस्मा आप ही के रूम। अच्छा आराम से जाके सो जाओ, और कोई परेशानी या कोई मसला हो ना तो मुझे फौरन फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? जी जी ठीक। शुक्रिया। एक बात पूछूं मशर? कैसे कर लेती हो ये यार? जिसको देखो सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है, मशल की। जिसके मुंह पे देखो सिर्फ एक ही वर्ड है, मशल के नाम का। कैसे यार? अंदर से अच्छा तो बहुत लगता होगा नहीं? बिस्मा भी कैसी बातें कर रही हो? ओहो, मजाक कर रही हूँ, इतना भी सीरियस ना लो अब। सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका पैगाम मिला, मैं तो फौरन चली आई। बताइए सब खैरियत है ना? अरे बैठो तो सही, ऐसी क्या घोड़े पर सवार हो कि अभी बता दूं? जरा मेरे घुटने तो दबा दो, कसम से बड़ी दर्द है, चला भी नहीं जाता मुझसे। आजा। बाजी वो लड़की नजर नहीं आ रही, कहीं उसे भी काम से तो नहीं निकाल दिया आपने? अरे नहीं, वो शमा की तरफ गई है। बस यही तय हुआ था ना कि 15 दिन जहाँ और 15 दिन वहाँ। वैसे आपके भी अजीब फैसले, पहली बात सुन रही हूँ। क्या खूब कमाल फैसला किया आपने। अच्छा ज्यादा फजूल बातें मत कर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मुझसे तो काम होता नहीं, जरा मेरे घर का काम ही कर जाएगा। अच्छा जी, जब आपका मतलब पूरा हो जाए ना तो फिर मुझे काम से निकाल दीजिएगा। ना बाजी ना, मैं तो ऐसे काम से बाज आई। हाँ, कितनी बदलिहाज है, कितनी खुदगर्ज है। जब तक तुझे अपने घर में रखा, तुझे खिलाया पिलाया, तब तक तो ठीक था, और अब तो इतनी बदलिहाज हो रही है। मैंने भी आपकी बड़ी खिदमतें की हैं, वरना आप तो फ्री में किसी को एक रोटी तक ना दें। अच्छा चल बैठ तो सही, बैठ जा ना। देखो ज्यादा काम ना सही, तुम कपड़े धोकर इस्त्री कर दिया करो और थोड़ा सा किचन का काम कर दिया कर। 15 दिन की तनख्वाह दूंगी तुझे। ठीक है, कर दूंगी। वैसे अगर मेरे पास कोई और काम आया ना तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। वैसे भी आजकल मेरे पास काम कम है, इसीलिए कर दूंगी। इंशाअल्लाह मुझे लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। जी जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, सुनो बेटा, इधर आओ बेटा मेरे पास। जी। आज शाम को फराज की अम्मी आ रही है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता यहाँ पर हो जाए। ऐसी क्या खास बात है इस रिश्ते में जो आप इसके पीछे पड़ गई हैं? हर वो खास बात है इस रिश्ते में जो किसी भी लड़की या उसके खानदान की ख्वाहिश हो सकती है। इतना प्यारा, समझदार, पढ़ा लिखा लड़का है फराज, और फिर माशाल्लाह अमेरिका में सेटल होने जा रहा है। तुम साथ चली जाओगी, ऐश ही ऐश करोगी। मुझे कहीं नहीं जाना है अम्मी, मैं यहीं पे बहुत खुश हूँ। खबरदार, खबरदार जो किसी और का जहन में भी लेकर आई तो। तुम्हें पता है ना, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और मेरी ख्वाहिश का क्या? उसका तो आपको बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है ना? रहने दो, ये सब शादी से पहले के चौंचले हैं। तमन्नाएं, आरजुएं, ख्वाहिशें, दिल आ गया। अरे शादी के बाद वही महबूब जहर लगने लगता है जब अपनी माँ की साइड लेता है। सब जानती हूँ मैं। और वो हाशिर एक नंबर का खर दिमाग और अपनी माँ का चमचा है वो। तुम क्या चाहती हो? ऐसे शख्स से शादी करो जो ना तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता है और ना तुम्हारी। अगर अब भी तुम्हारा जवाब हाँ में है ना तो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। और सुनो, शाम को चाय बहुत पुरतकल्लुफ होनी चाहिए और उस मशल को तुम सामने नहीं आने दोगी, समझी? क्यों? अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि ये बात ना समझ सको।
वैसे तो मशल मेरे लिए कजाब से कम नहीं थी, लेकिन उसने घर बार पूरा अच्छी तरह संभाला हुआ था। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अब फिर बुशरा को बुलाना पड़ा। अरे अम्मी, अभी तो आपने उसकी शादी भी करनी है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप काम जल्दी से निपटाएं। हाँ, मैंने सुरैया से कहा तो है। हाँ, एक और बात सुनो, वो बता रही थी कि वो बिस्मा का रिश्ता करवा रही है। क्या? बिस्मा का रिश्ता? मगर आप तो बता रही थी कि हाशी भाई उसे पसंद करते। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा। बिस्मा हाशिर को दिल दिए बैठी है और शम्मा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अरे अम्मी, शम्मा चाची बड़ी चालाक है, वो कभी भी बिस्मा का रिश्ता ना यहाँ नहीं होने देगी। क्यों? अरे अम्मी, वो बेटी को ब्याह करके आपके सामने झुकेंगी। मेरा मामला अलग है, मैं तो शादी करके यहाँ आ गई, इसलिए आपको झुकना नहीं पड़ा, वरना मैं तो उसे मुंह भी ना लगाऊं और झुकती है मेरी जूती। वैसे हैरत है, हाशी भाई कुछ नहीं बोले इस मामले में। मुझे तो ना ये कोई गहरी चाल रख रही है। सुने, अगर हाशी भाई को कुछ नहीं पता ना, तो आप भी चुप रहे। तेल देखे, तेल की धार देखे। हम इस बात का जिक्र करके अपने ऊपर छींटे मत उड़ाए। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। वैसे ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। उस मुसीबत का कहीं और रिश्ता हो जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं अब क्या होता है। वैसे अम्मी, आप सुरैया खाला से पूछे तो सही कि वो रिश्ता कहाँ करा रही है। मुझे तो लगता है कि शम्मा चाची कोई बहुत लंबा हाथ मारेंगी। हाँ, वो बता रही थी कि लड़का इंजीनियर है, बड़े खाते पीते लोग हैं। जब भी तो एक दफा ये रिश्ता हो गया ना, तो वो हाशी भाई को घास भी नहीं डालेंगी। अरे ना ही डाले तो अच्छी बात है। मेरी उस मुसीबत से जान छूटे, मैं तो शुक्राने के नफिल अदा करूंगी कि उस मुसीबत की शादी कहीं और हो जाए। और अब देखो ना, अशमीरा ने भी साफ इनकार कर दिया। अब पता नहीं मेरी बहू कौन बनेगी। मैं तुम्हारी सामने वाली हमसाई हूँ, इंतजार ही करती रही कि तुम मिलने के लिए आओगी, लेकिन तुम तो किसी से मिलती ही नहीं हो, तो फिर मुझे खुद ही आना पड़ा। बस क्या बताऊँ आप ही, आजकल मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है। भाई तबीयत को क्या हो गया? आजकल तो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था, इसलिए। भाई रेस्ट का मतलब ये तो नहीं है कि बंदा बेड पर पड़े पड़े मैट्रेस ही बन जाए। घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। मेरा और अरमान अक्सर घूमने फिरने जाते रहते हैं। बस तो फिर ठीक है, आज शाम को मेरे बेटे की बर्थडे है और तुम्हें जरूर मेरे घर आना है। अगर तबीयत ठीक होगी तो जरूर आऊंगी। तबीयत का बहाना नहीं चलेगा, इंसान ने जो काम करना होता है ना, वो हो जाता है। तुम मेरी तरफ आओगी ना तो बहुत एंजॉय करोगी। वैसे भी बिल्डिंग से सारी लेडीज और बच्चे वहां पर मौजूद होंगे, एंड आई बेट तुम बोर नहीं होगी। यार एक तो ना इन औरतों के बैग से कुछ निकले ना निकले, ये लिपस्टिक और हेयर ब्रश जरूर निकलता है। साकिब, तू उसके साइड पॉकेट चेक कर। यार वो औरत मुझे अमीर लग रही थी, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और से देख, और देख। अरे यार, सोने की लग रही है। तू जरा अपनी पटारी खोल के देख। हाँ। चलो खैर, हम नुकसान में तो नहीं रहे ना। चल मेरा बच्चा, एंजॉय कर। ये ले, बड़ा नोट ले ले आज। आज तो दावत उड़ाएंगे उस्ताद। डन। अब वैसे इस काम में मुझे मजा बहुत आया, काफी एडवेंचर था। हाँ, आगे आगे देख, बहुत मजे आने वाले हैं। क्या बात है उस्ताद। अच्छा उस्ताद, मैं निकलता हूँ। अच्छा, फिर मिलते चल हैं। जरा ध्यान से जाइए। हाँ हाँ उस्ताद, ख्याल रख अपना। ओके, अपना ख्याल रखिए।
बिस्मा बेटे, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिलने आई हूँ। ये कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए। अरे आपने इतना तकल्लुफ कर दिया, अभी तो रिश्ता तय नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये भी तो मेरी बेटी है। रिश्ता तय होगा तो फिर देखिएगा किस तरह मैं अपनी बहू के चाव पूरे करती हूँ। मेरे तो बस 2 ही बेटे हैं। बड़ी बहू को भी बहुत चाव से ब्याह कर लाई हूँ। अब ये छोटा है तो क्या इसके अरमान पूरे नहीं करूँगी? माशाल्लाह, खानदानी लोगों की यही पहचान होती है। मुझे बिस्मा की पिक्चर देखते ही बहुत अच्छी लगी। वैसे भी जहाँ नसीब लिखा होता है वो लोग खुद दिल को बहुत अच्छे लगने लगते हैं। मेरी बेटी तो जी है ही बड़ी नसीबों वाली। इसको तो जो देखता है पसंद कर लेता है। अच्छा, पहले भी कहीं बात चली थी? हाँ, रिश्ते तो बहुत आते रहते हैं, बस हम ही लोग इनकार कर देते हैं। चलें, कोई बात नहीं। और बिस्मा बेटे, आप क्या करते हो? बीबीए के बाद से घर पे ही होती हूँ, कुछ खास नहीं। हाँ, बातें होती रहेंगी ना। बिस्मा बेटा, जाओ मेरा बच्चा, आंटी के लिए चाय का इंतजाम करो, जाओ। बहुत तकल्लुफ किया आपने। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बिस्मा बेहद पसंद आई है। बस अब मंगनी का दिन तय करते हैं। इंशाल्लाह। बस इसके वालिद से बात कर लो, फिर आपको फाइनल बताती हूँ। मशल, चाय हो गई? जी बिस्मा अभी बस कबाब रहते थे, वो भी तैयार कर लिए। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर चाय देखनी है तो वो मैं देख लूंगी। फिलहाल तो ऐसा करो, ये जो बाकी चीजें रेडी हो गई ना, ये जाके टेबल पे रखना शुरू करो। और नहीं तो क्या, मैं उनके सामने से जाती हुई अच्छी लगती हूँ? रिश्ते के लिए आए थे। शमा चची ने तो कहा था। उनकी फिक्र ना करो, उनको मैं समझाऊं। जाओ चलो जल्दी जल्दी, वो लोग वेट कर रहे होंगे ना, बुरा लगता है। जाओ, कुछ और है तो वो मैं देख लेती हूँ। 1 मिनट में दुपट्टा ले। मशल नहीं मेरी जान, ऐसे दुपट्टा कौन लेता है? तुम 1902 में जीना बंद कर दो। पीछे करो बात। आहा, ये चीज अब लग रही हो प्यारी। अब आप जा सकते हैं। पक्का? पक्का, मैं बता रही हूँ ना। अगर फराज की अम्मी इसे पसंद कर ले, मजा ही आ जाए। बैठे बैठे एक तीर से 2 शिकार। अरीशा, अरीशा, अरीशा कहाँ हो? अरीशा, अरीशा, पता नहीं कहाँ चलेगी, और वो भी इस कंडीशन में। फोन भी नहीं उठा रही। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पता नहीं शायद उसने कुछ बनाया होगा। खाने में भी कुछ नहीं बनाया। पता नहीं खुदा किन गुनाहों की सजा दे रहा है मुझे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ali. Happy birthday to you. May you have many हानिया, बेटे सबकी मूवी भी बनाओ ना। जी आंटी,
मैं घर से अपना मूवी कैमरा लेकर आती हूँ, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। यूं गई और यूं आई। ठीक है, जल्दी से आना। चलो कुछ खाते हैं, ठीक है? ये हानिया भी ना बड़ी पटाखा है। क्या मतलब? सबका खूब दिल लुभा के रखती है, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सब में बहुत पॉपुलर है। नटखट शरारती। उस दिन तुम्हारे शौहर के साथ भी तो मजाक कर रही थी। कब? उस दिन मैंने दोनों को कॉरिडोर में बातें करते देखा था। फाखरा आप अरमान के ऑफिस से आने का टाइम हो गया है, अभी मैं चलती हूँ, फिर थोड़ी देर में आती हूँ ऑफिस। ठीक है बेटा, जाओ। अरे आप कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? बिल्कुल फिट। कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मैं अरीशा को ढूंढ रहा था। वो तो ऊपर फाखरा आंटी के बेटे की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही हैं। ओह, अच्छा, तो यहाँ पर रोमांस चल रहा है? अरे नहीं अरीशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मैंने सब देख लिया है। अरीशा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। मर्दों पे डोरे डालने वाली हर एक के साथ दिल लगी करना तुम्हारी आदत है, लेकिन याद रखना अरमान मेरा शौहर है और मेरा रहेगा। अब आप ज्यादती कर रही हैं, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई ना तो फिर मैं सारी हदें भी पार कर लूंगी। हाँ। तुम तो घर चलो ना, तुम्हें बाद में देखती हूँ। चलो। अरीशा ये क्या पागलपन है? माशाल्लाह, ये देखो। मुझे क्यों दिखा रही हैं आप ये? मुझे इन तोहफे तोहफों में ना कोई दिलचस्पी नहीं है आपके। बेवकूफ मत बनो तुम। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम किस कदर खुशकिस्मत लड़की हो। अरे कौन औरत होगी जो शादी से पहले बहू के इतने चाव करेगी? अभी तो रिश्ता तय नहीं हुआ और देखो कैसी कीमती तोहफे लेकर आई है। मंगनी और शादी पर क्या कुछ करेगी ये औरत? जिस चीज में मेरा दिल ही खुश नहीं है। तुम्हारा दिल जहाँ पर खुश है ना, पता है मुझे, शादी के दूसरे दिन अगर तुम्हारे दिल को जला के राख न कर दिया ना फसिया ने, तो शमा मेरा नाम नहीं। तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारती हैं और फिर बैठकर रोती रहती हैं सारी जिंदगी। आपको जो कहना ना आप कहती रहे, मैं हाशिर के बिना। बस उस हाशिर का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। आखिरी बार कह रही हूं मैं तुम्हें, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अम्मी कह तो सही रहे, इतने चाव मेरे पास याद आए उठाई ना ले। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मुझे हाशिर की मोहब्बत से फर्क पड़ता है, बस वो ही मिल जाए बहुत है। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और काम क्या है तुम्हारा? बस बैठ के सोचते रहना, करना कुछ भी नहीं। क्या हुआ, फिर मूड ऑफ है? फराज का जो रिश्ता आया था ना मेरे लिए, वो अम्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी ना इस रिश्ते के लिए हाँ हो जानी और मेरी शादी करवा देनी उन्होंने उनके साथ। तुम बैठ के इंतजार ही करते रहो, पता नहीं किस चीज का। तो तुमने क्या फाइनल किया? मैंने क्या फाइनल करना है? अब जो भी करना है ना वो तुम्हें करना है। अगर मैं अम्मी से लड़ाई करके किसी तरीके से रिश्ते वालों को भगा भी दूं तो उससे फायदा क्या होगा? रिश्ता लेने के लिए तो तुम्हें आना पड़ेगा ना अपने घर वालों के साथ, या वो भी हम चल कर आए। अच्छा, कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। तुम्हें जो भी सोचना है ना हाशिर, वो थोड़ा जल्दी सोचो। ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। अब जो भी कुछ करना है वो तुम्हें करना है और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी।